Hello, children. Today, children, we have to continue our first exercise of this chapter. We have to start from the question number 17. Okay, so question number 17 is limit x goes to 0. This is cos 2x minus 1 over cos x minus 1. Okay, so here you have to use some concept, some formulas of trigonometry. So at a place of this cos 2x, what I am doing, I am writing a formula 1 minus 2 sine square x minus 1 over, and at a place of this again I am applying this formula 1 minus 2 sine square x by 2 minus 1. Okay, so here you can see this x, this 1 and 1 will cancel out, this and this will cancel out, and you will get limit x goes to 0 minus 2 sine square x over 2 minus 2 sine square x by 2. This minus 2 and minus 2 will cancel out. Fine. And finally you will get limit x goes to 0 sine square x over sine square x by 2. Okay. Now after this step, what you have to do, I am multiplying this by x square and dividing this by x square. Fine. और बेटा मैं इसको ऐसे अरेंज करके लिख रहा हूँ लिमिट x goes to 0 एंड साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला साइन स्क्वायर एक्स और ये जो एक्स स्क्वायर है बेटा इसके नीचे शो कर रहा हूँ मैं, और इनटू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाय 2. ठीक है, ये टर्म आपकी क्या क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, वेट सी, लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको. ठीक है, इनटू यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. इस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या करा, 4 से डिवाइड करा, 4 से मल्टीप्लाई करा, तो क्या आएगा देखो, और मैं इसे शो कर रहा हूँ लाइक दिस, 4 इंटू एक्स बाय 2 ओवर साइन एक्स बाय 2 इस पूरे का होल स्क्वायर. ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 का स्क्वायर इंटू 4, और दिस इज ऑल्सो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो आपका आंसर फाइनली क्या आएगा, 4 आएगा. ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 17 एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Okay, children. Now see children, this is your next question. This is your question number 18. Okay. So इसमें क्या करना है बेटा आपने, सी, और ये क्वेश्चन हमें गिवन है, सेम लिमिट x गोज टू 0. आपका ये x जो है, ठीक है, हाँ, ax do one thing. What I'm doing, I am dividing, I'm taking x common from the numerator, so what you will get, x a plus cos x over b sin x. Okay, now after this step what you have to do, limit x goes to 0 एंड बेटा 1 बाय बी आपका 1 बाय बी रहेगा, और ये x बाय साइन एक्स इंटू ए प्लस कॉज एक्स, ये आ जाएगा. ठीक है, ये x और साइन एक्स को मैंने अलग से शो कर दिया. ठीक है, अब ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1, और मैं लिमिट भी पुट कर रहा हूँ, तो 1 बाय बी तो 1 बाय बी रहेगा, इंटू दिस वुड बी 1 इंटू
ए विल रिमेन ए, एंड यहां पर मैं एक्स के प्लेस पर 0 पुट कर रहा हूं. cos 0, cos 0 as you know that it is 1, तो a plus 1 आ जाएगा, a plus 1 over b. So this is the answer of question number 18. Fine. Next is question number 19. So x goes to 0, sec x. ठीक है, तो बेटा इसमें क्या करना है, आप डायरेक्ट इसमें 0 पुट कर दो. x 0 आ जाएगा, sec 0 डिग्री पे ये 1 होता है, ये आपका 0 है, तो आपका 0 ही आंसर आएगा इसका. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20, लिमिट x goes to 0, sin ax plus bx over ax plus sin bx. तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, a plus b is not equals to 0, a and b is also not equals to 0. ठीक है, अब आपने क्या करना है, what I am doing here, मैं इसके न्यूमरेटर को, सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट को c, लिमिट x गोज टू 0, जो उसका न्यूमरेटर पार्ट है उसको मैं बेटा इस पूरे को मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूं और इस पूरे को ही मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. ठीक है, ओवर जो उसका डिनोमिनेटर पार्ट है, ये ना आपका डिनोमिनेटर साइन bx, इस पूरे को मैं bx से डिवाइड कर रहा हूं और इस पूरे को ही मैं bx से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. ठीक है जी. आफ्टर दिस सी, लिमिट x गोज टू 0, बट ये हो जाएगा साइन ax ओवर ax प्लस bx ओवर ax. मैंने क्या करा, मैंने x को इसके नीचे लिख दिया, x को मैंने इसके नीचे लिख दिया. बाहर आपका आ रहा है ax अपॉन 1 ओवर bx अपॉन 1, ये जो bx अपॉन 1 ये शो कर दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर आपका हर एक के नीचे bx दिखा दो, ax अपॉन bx प्लस साइन bx अपॉन bx. यहाँ पे x कट गया, यहाँ पे x कट गया, यहाँ पे x कट जाएगा, तो एज यू नो दैट ये 1 हो जाएगा बेटा, ये 1 हो जाएगा, फॉर्मूला है ना. तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा ये आपका 1 प्लस a अपॉन b ओवर a अपॉन, ये आपका b अपॉन a आएगा यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर आपका a अपॉन b प्लस 1 और इनटू में ये आपका आएगा बेटा a अपॉन b, ये वाला पार्ट. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका a अपॉन b ही बनेगा. यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, a अपॉन b ओवर a ओवर a प्लस b अपॉन b, ये b है. ठीक है, इंटू a अपॉन b, तो ये a अपॉन b से a अपॉन b भी कट गया, तो सिंप्लीफाई करोगे ये आपका b अपॉन a आएगा और ये आपका a अपॉन b है, तो कट जाएगा, 1 आपका आंसर आ गया. सो 1 विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 20. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, इसको अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, इन क्वेश्चंस को. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21. लिमिट x गोज टू 0, cosec x माइनस cot x. ठीक है, आप इसको ब्रेक करो, लिमिट x गोज टू 0, cosec हो गया आपका 1 अपॉन साइन x और आपका cot हो गया cos x अपॉन साइन x. तो ये छोटा ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए. लिमिट x गोज टू 0, यहाँ पर बेटा एलसीएम ले लो, 1 माइनस cos x ओवर साइन x, ये आ गया हमारा.
ठीक है। तो लिमिट x गोज टू 0। अब जो आपका ये कॉज एक्सिस का फॉर्मूला होता है बेटा 1 - 2 साइंस को, तो 1 प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए बट यहाँ पे बाहर माइनस है तो इसलिए मैंने राइट ब्रैकेट भी ओपन कर दिया इसलिए प्लस का हो गया ओवर। और इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाय 2 कॉज एक्स बाय 2। तो ये 1 से 1 कट गया, तो योर आंसर इज लिमिट x goes to 0 2 sin square x by 2 2 sin x by 2 एंड cos 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, एक साइन ऊपर बचेगा sin x by 2 cos x by 2। तो ये आपका होगा लिमिट x goes to 0, ये आपका हो जाएगा tan x by 2 क्योंकि यहाँ पर साइन बचेगा ना ऊपर। तो अब इसमें लिमिट डालोगे तो आपका 0 ही होगा, tan 0 पे 0 ही होता है, तो 0 आंसर आ सकता है। तो 21 का आंसर इज 0। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, तो इसको मार्क कर लो। ठीक है। लिमिट x गोज टू पाई बाय 2 tan 2x ओवर x माइनस पाई बाय 2। ठीक है बेटा, हम क्या कर रहे हैं, x माइनस पाई बाय 2 को मैं t लेट कर रहा हूं। ठीक है। यहां से x की वैल्यू आप निकालोगे, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी t प्लस पाई बाय 2। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो और ये लिमिट भी चेंज करना। अगर मैं x के प्लेस पर पाई बाय 2 इसमें पुट करता हूँ ऊपर, तो आपकी t की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पे लिखोगे अब लिमिट t गोज टू 0, क्योंकि आपने जब कोई लेट करा है ना, कोई भी वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में आप लेट करते हो तो उसकी लिमिट को भी चेंज करना है आपने। तो यहाँ पे t की लिमिट 0 आ गई, tan 2 x के प्लेस पर बेटा पुट कर रहा हूं मैं t प्लस पाई बाय 2। ठीक है। ओवर ये आपका हो गया t। लिमिट t गोज टू 0, 2 को अंदर इंसर्ट करो, tan ये आपका हो जाएगा 2t प्लस पाई आ जाएगा ओवर t। तो बेटा tan 180 प्लस 2t, तो 180 प्लस 2t tan पाई प्लस थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना, ये जस्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, tan पाई प्लस थीटा दैट इज tan थीटा, इसका फॉर्मूला यही होता है। तो इसके यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, पाई बाद में लिखा हुआ है बट अज्यूम कर लो पाई प्लस 2t है, ये इस फॉर्म में है, तो आपका ये फॉर्मूला आएगा। तो ये जस्ट फॉर्मूला लिखा है मैंने। ठीक है। सो लिमिट t गोज टू 0 और ये आपका हो जाएगा tan 2t ओवर t। ठीक है ना। तो आप इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया, अब ये आपका हो गया 1 और 2 इंटू 1 दैट इज 2। 2 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है चिल्ड्रन, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। 23 से वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, so practice it. If you have any doubts, so please ask. Okay, bye bye children.